हमारे साथ है तनुज खत्री। तनुज खत्री, सबसे पहला सवाल तो मेरा आज आप ही से है सर, क्या हो रहा है स्कूलों में? स्कूल है, धर्म की प्रयोगशाला है सर? देखिए, बिल्कुल स्कूल है और स्कूल ही रहेगा, और किसी तरह की किसी की भी साजिश को हम झारखंड के अंदर में सफल नहीं होने देंगे। धर्म के नाम पर किसी को बांटने नहीं देंगे। अगर छात्रों का कोई धर्म है तो वो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना धर्म होता है। और झारखंड के अंदर में ये साजिश किसकी? आपने कहा साजिश, किसकी साजिश है सर? ये किसकी साजिश है? किसी की भी साजिश होगी। किसकी साजिश? इस देश के अंदर में कौन दो धर्मों को लड़ाने की साजिश करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है दीदी जी। लेकिन झारखंड के अंदर में कानून का राज है, और जहां तक छात्रों की बात है, बच्चों की बात है, किसकी साजिश है? मैं आपसे ये पूछ रही हूं। उन पर बंटवारा नहीं होगा। ये चीजें छुपी नहीं है। आज देश के अंदर में क्या हो रहा है, बिल्कुल ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि किस देश के अंदर में कौन साजिश कर रहा है। केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के अंदर में साजिश करती है। और जहां तक झारखंड की बात है, यहाँ पे कानून का राज है। माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने जो भी घटना हुई, जो भी चीजें आप कह रहे हैं बीजेपी की साजिश है। एक सेकंड, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे सर, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आप कह रहे बीजेपी की साजिश है। झारखंड के स्कूल बीजेपी के पास है, आपकी सरकार के पास है। मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा अपने ओपनिंग कमेंट में कि इस तरह की जो भी दो धर्मों को बांटने की साजिश होती है, वो कौन सी पार्टी करती है? नहीं, आप मुझे बताएंगे ये जो रिपोर्ट है। नहीं, एक सेकंड सर, इससे दो धर्मों को बांटने का आपको कहां पर ये साजिश दिखाई दी? जो रिपोर्ट है छुट्टी को लेकर, ये दो धर्मों को बांटने की रिपोर्ट किस आधार पे? मैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूं। आप इसमें एक पॉलिटिकल साजिश देख रहे हैं, उन स्कूलों में ये पॉलिटिकल साजिश देख रहे हैं जो आपके सरकार के अंडर में है। सर मुझे समझ नहीं आया, दर्शकों को आप समझा दीजिए। बिल्कुल समझाने का मौका दें मुझे। हमारे सरकार के अंदर में कानून का राज रहेगा, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे शुक्रवार हो। और जो उर्दू स्कूल होते हैं उसमें पहले से ही वो व्यवस्था लागू है। लेकिन अन्य कहीं जगहों पर किसी भी तरीके की कोई नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। कैसे ये हुआ? कैसे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर। किसी की तो अकाउंटेबिलिटी होगी, किसी की तो जवाबदेही जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, जिसकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चाहे वो जिला का शिक्षा पदाधिकारी क्यों ना हो, चाहे जिला का कोई दंडाधिकारी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति होगा उस पर कार्रवाई होगी। हम शिक्षा से किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने इसकी कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। और आप देखिएगा कि नहीं सर, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये हुआ कैसे सर? गढ़वा, जामताड़ा सर, ये सिंगल इंसिडेंट थोड़ी है सर। आपके विरोधी तो कह रहे हैं तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं ना आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। अगर तुष्टीकरण होता तो माननीय मंत्री क्यों सामने आकर के बयान देते? क्यों चीजों को सुधारा जाता? अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी का, देखिए आपने भी कहा ना तुष्टीकरण, ये एक ही पार्टी है जो तुष्टीकरण की काम करती है। मैंने इसलिए पहले ही ओपनिंग कमेंट में वो कहा, मुझे पता था कि ये सवाल आएंगे। तो यहाँ पर कानून का राज है अदिति त्यागी जी, और उस कानून का इकबाल कायम रहेगा झारखंड के अंदर में। नहीं सर, कानून का शासन है, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। कॉन्स्टिट्यूशन की बिलीवर हूँ, इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ सर कि हो कैसे गया? ये हो कैसे गया सर? स्कूल्स किस लिए है? स्कूल्स तालीम क्या देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं? पाठशाला का मतलब क्या है? और उसमें इस तरह की धार्मिक दखलंदाजी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इस पर तो सर आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये कह के कैसे बचेंगे सर कि ये तो बीजेपी की साजिश है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि कहीं भी किसी तरीके की घटना हुई है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी दोषी नहीं बचेंगे। अगर किसी भी तरीके की धार्मिक उन्माद फैलाने की स्कूलों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से कोशिश होगी तो झारखंड सरकार के वो अधिकारी भी नपेंगे। ये बात मैं कह रहा हूं। हम तो कहीं नहीं रहे बांटने की बात, हम तो इसकी खिलाफत कर रहे हैं कि यहाँ पे कानून आरोप लगा रहे थे ना बीजेपी पर।